अगर वो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में ये झुकने की बात जो सामने आई है, मुझे जहाँ तक लगता है ये भी एक साजिश के तहत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झुकना यहाँ पर कल की मीटिंग से मुझे यही लग रहा है कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से उनके मुद्दों को मांगा है, अगर नहीं ये पूरा होता है तो पहलवानों का आंदोलन, जैसे पहलवान कह चुके हैं कि भले ही उन्होंने 15 जून तक स्थगित किया हो, लेकिन वो अभी भी उन्होंने हार फिर से कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की बदसलूकी उनके साथ की, उस मुद्दे पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एसआईटी के जो जांच रिपोर्ट सामने आए हैं, क्या वो बृजभूषण शरण सिंह की बर्बादी के उल्टी गिनती के शुरू के लिए क्या काफ़ी नहीं है? क्या कल शाम के वक्त जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री है, जो उनके जो फैसले आए, क्या बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाने के लिए क्या काफ़ी नहीं है? पहलवान खिलाड़ियों ने जो लगातार अपने संघर्ष किए, क्या बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाने के लिए काफ़ी नहीं है? ये 3 सवाल का ही जवाब तलाशने की दर्शकों आज वीडियो में कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे आखिर में कि क्या फाइनली 5 महीने के बाद ही सही, एक छोटा सा ही सही, इन पहलवानों के लिए बहुत बड़ी जीत तो नहीं है, क्योंकि 56 इंच के सीने कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये फैसले पे घुटने टेकना एक जीत से कम नहीं है। क्योंकि 3 नए कृषि कानून में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिला कि जब 2022 में चुनाव हारता हुआ दिखे बीजेपी, तो फिर मोदी जी इन किसानों से माफ़ी मांग लिए। सबसे पहले इसी पे सवाल लेंगे, नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि कल जिस तरीके से हमारा, आप जानते हैं कि 28 तारीख का वो दिन होगा, एक आधी रात वाली तस्वीर होगी जो हमारा भूल नहीं सकते। रेसलर्स को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, सर फोड़े गए, लेकिन उसके बाद फाइनली सरकार झुकी। क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? मोदी सरकार का झुकना या पहलवानों का जीतना, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहलवानों का जीतना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यौन शोषण के जो आरोप बृजभूषण पर लगे हैं उसके तमाम सबूत वो दिखाती हुई नजर आती हैं। नाबालिग अपना बयान दर्ज करवाती है, लेकिन उसके बावजूद क्या देखा जाता है? दिल्ली पुलिस की हरकत देखी जाती है, जैसे आपने कहा घसीटा। दूसरी तरफ क्या देखा जाता है कि नाबालिग को धमकाया भी जाता है, जो शिकायत करता है उनसे बयान वापस लेने की मांग की जाती है। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस ये कहती हुई नजर आती है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सबूत ना मिलना ये दिखाता है कि वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। अगर वो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, अब ऐसे में ये झुकने की बात जो सामने आई है, मुझे जहां तक लगता है ये भी एक साजिश के तहत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झुकना यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की जीत को दिखाना नहीं है सरकार का। उनको दिखाना है कि उनके ऊपर कोई दाग ना लगे, बृजभूषण की वजह से ना लगे, पहलवानों की वजह से ना लगे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले अपने आप का बचाव करना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत यहाँ पर अब उनकी शर्तों को मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है। और खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, जो पहले महिला पहलवान खिलाड़ियों पर ही आरोप लगाते रहते हैं, आज उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त कहाँ थे अनुराग ठाकुर जब इनको पीटा जा रहा था, जब इन्हें घसीटा भी जा रहा था, जंतर मंतर से भगाया गया? तो ऐसे में कई सवाल जो सरकार पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि यहाँ पर वो घुटने टेकते हुए नजर आ रही हैं, ये नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि उनका फायदा है इसलिए वो ये काम करते हुए नजर आ रही हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 2024 का चुनाव भी तो है, ये भी एक हकीकत है। सिद्धार्थ मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि क्या बृजभूषण शरण सिंह, कल जिस तरीके से जो है मीटिंग हुई, बातचीत हुई बैठक में, क्या आप देख रहे हैं कि अब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी लगभग तय है? जी, मुझे तो यही दिखाई पड़ता है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी, अब बृजभूषण और पहलवानों की जंग अपने अंतिम दौर से होकर गुजर रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात कर लें इस मुद्दे की सबसे शुरुआती अगर वजहों पर जाकर देखें, तो जनवरी से मुद्दा स्टार्ट हुआ, बीच में बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के लिए जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी का भी गठन हुआ। पहलवान इस मुद्दे से पूरी तरह से नाखुश थे, उन्हें पता था कि उनके मांगों को कहीं ना कहीं वो भ्रमित कर दिया गया है, दबा दिया गया है। आखिरकार फिर दोबारा से जब हुए 23 अप्रैल से जब अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं, इस बार पहलवानों ने यह साफ करके मुद्दे को अपनी शुरुआत किया था कि इस बार या तो आर की लड़ाई होगी या पार की लड़ाई होगी, यह फाइनल था। अब सरकार और पहलवानों के बीच में इस बात को लेकर जंग चल रही थी कि बृजभूषण का मुद्दा, बृजभूषण को सजा दी जाए, ना कि कुश्ती संघ में संगठनों में जो बदलाव किया जाए या कुछ और फैसले लेकर के उनके मांगों को हटाया जाए। मीटिंग से क्या लग रहा है गिरफ्तारी? कल की मीटिंग से मुझे यही लग रहा है कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से उनके मुद्दों को मांगा है, अब सबसे बड़ी बात है कि बृजभूषण को गिरफ्तारी उनकी बनती है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लगभग 180 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, अब इस मुद्दे में, लेकिन सबसे बड़ी जो एक फैसला करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त की कमी है, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना कि क्या
15 तारीख का ही दिन अल्टीमेटम होगा। अगर नहीं गिरफ्तार होंगे फिर पहलवानों का रुख क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, अगर 15 तारीख तक गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस तो फिर बीजेपी का रुख अगला क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो इस बार भी देखा जा रहा है कि बस अपने नेता को बचाने के लिए जो ये 15 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है। आपने देखा होगा पहले कि किसानों के साथ भी ये था, लगातार बातचीत के दौर चल रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत के दौर से क्या हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बस सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं बचा रही थी कि किसानों को डाइवर्ट करके जो है चुनाव की रणनीति बनाई जाए और बचा जाए कि आंदोलन से कैसे बचे। और इस बार भी यही लगातार हो रहा है कि पहलवानों को डाइवर्ट किया जा रहा है एक तरीके से, जो बार बार अल्टीमेटम देकर कि बातचीत चल रही है कई दौरों की, तो एक बार बांटा जा रहा है। जिस तरीके से IT सेल ने अपना काम लगातार वो कर रही है कि कह रही है कि पहलवान पीछे हट रहे हैं या फिर राकेश टिकैत पीछे हट रहे हैं, लगातार ऐसा काम कर रही है। और सरकार भी जो है पहलवानों को तोड़ने का काम कर रही है। और 15 जून का अल्टीमेटम अगर नहीं ये पूरा होता है तो पहलवानों का आंदोलन, जैसे पहलवान कह चुके हैं कि भले ही उन्होंने 15 जून तक स्थगित किया हो, लेकिन वो अभी भी उन्होंने फिर से धरने पे आएंगे। शुक्रिया दौलत। बिल्कुल, अब एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी सवाल उतना ही बड़ा है जितना पहलवानों का जो है कद्र है। हमारा आप जानते हैं पहलवानों की जो है इज्जत कितनी बड़ी है, भले ही बीजेपी के चट्टे पट्टे इनकी कीमतों को, वैल्यू को ना समझ पाए। अब सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से गोदी मीडिया इन पहलवानों को बदनाम करने में लगी, जिस तरीके से मोदी सरकार, अभी दौलत ने कहा कि IT सेल जिस तरीके से बदनाम करने में लगी, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने जो फैसला सुनाया, जिस तरीके से सहमति बनी, जो मांगे मारी, क्या ये उनके मुंह पे तमाचा नहीं है? मानसी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो भी कुछ हुआ, क्या समझा जाए कि पहलवानों की छोटी सी जीत के साथ साथ क्या गोदी मीडिया और मोदी सरकार के IT सेल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है? देखिए, तमाचा तो है, क्योंकि लगातार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता पत्रकार कर रहे थे। तो ये साफ तौर पर अब ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश बीजेपी शुरुआत से करती हुई नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं पहलवानों के आगे वो झुक गई है। और झुकने का केवल एक मकसद है, 2024 का चुनाव, क्योंकि 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। इसीलिए मोदी सरकार ये बात जानती थी कि देशव्यापी मुद्दा ये बन चुका है और अगर हम बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर 2024 में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर नरेंद्र मोदी गिरते हुए नजर आ रहे थे और देश की महिलाओं के साथ जो अपमान किया गया, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की बदसलूकी उनके साथ की, उस मुद्दे पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात जान चुके थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर जीत हासिल करनी है तो बृजभूषण की गिरफ्तारी जरूर करवानी होगी। बिल्कुल, और ये हकीकत और ये सच्चाई देखा, तमाम सहयोगी ने साफ शब्दों में बता दिया कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में अब आप बच नहीं पाएंगे। फाइनली यही है कि आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, भले ही आप अपने ताकत के बल पर, प्रशासन आपका ही है, आप जमानत दे दें, लेकिन पहलवानों की खुशी के लिए या फिर आप अपने वोट के लिए ही सही, उन्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। दर्शकों, जहां तक सबूत और वीडियो के जो बात हैं, ये हमारा अब जान रहे हैं कि जैसे इस वक्त मेरे जो कैमरा पर्सन विकास हैं वो मुझे दिखा रहे हैं आपको कैमरे पे, लेकिन वो तो नहीं दिख रहे हैं ना। उसी तरीके से बृजभूषण का खेल हुआ है। वो जिस तरीके से हमारे देश की बेटी को जलील कर रहा था, उनके साथ जो है बदतमीजी कर रहा था, वैसे सब तो मैं बोल भी नहीं सकता। अगर आपको पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस जाके देख लीजिए, मीडिया में जो खबरें छपी है देख लीजिए, खुद आपको शर्म आ जाएगी कि कितना वो घिनौना और बदतमीज आदमी था, जिसकी वजह से आज देश की बेटियां सड़कों पर आ गई, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी। इसके बावजूद मोदी सरकार ने उसका कदर नहीं किया, तो लाजमी है कि हम सबको शर्म की बात तो आती है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने फाइनली सही झुके तो कम से कम। चलिए, मुझे मालूम है गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, कम से कम बात तो रखी यार। ये चीज़ अनुराग ठाकुर या केंद्रीय मंत्री या फिर मोदी जी को पहले ही कर लेना चाहिए था, ताकि ये नौबत यहाँ तक नहीं आए। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।